पहले मैंने आपको बताया था कि शताब्दी के अंदर जो सेंचुरी होती है, शताब्दी में हमेशा डिवाइड किसका करते हैं, 400 का डिवाइड करते हैं। शताब्दी में 400 का भाग लगाते हैं लीप ईयर निकालने के लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि 400 का भाग लगाने के बाद अगर शेषफल 100 बचता है, रिमाइंडर अगर 100 बचता है, तो उसके अंदर जो ऑड डेज होते हैं, उसके अंदर जो विषम दिन होते हैं, ऑड डेज यानी कि विषम दिन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। फटाफट से क्विक कर ले, जल्दी जल्दी से मुझे बताते जाइए। शताब्दी में अगर 400 का भाग देंगे और 100 बचता है तो विषम दिनों की संख्या 5 होगी, 200 बचता है तो 3 होगी, 300 बचता है तो 1 होगी, और अगर कुछ भी नहीं बचता है, 400 का भाग पूरी बार चला जाता है, यानी शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, या 400 का मल्टीपल भी कह सकते हैं हम उसको, 400, 800, 1200, 1600, तो उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। ये आप सभी लोग जानते हो, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से जानते हो। इसी तरीके से अब देखना इधर यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि 18वीं शताब्दी, अब कुछ लोगों ने यहां पे कमेंट किया सर आप 18वीं शताब्दी बोल रहे हो तो फिर 1800 क्यों लिख रहे हो, तो क्या लिखूं भाई इस जगह 18वीं शताब्दी 1800 नहीं लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई, थोड़ा सोचने वाली बात है। बहुत सारे कमेंट मैंने कल के वीडियो पर देखे, जो प्रीवियस अपना वीडियो था उसके अंदर मैंने लिखा 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी। तो भैया 17th सेंचुरी कहां से स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हो गई भैया, ये 1601 से लेके 1700 तक का जो टाइम है ये आपकी 17th सेंचुरी हुई ना। 18th सेंचुरी कहां से स्टार्ट होगी, 18th सेंचुरी का मतलब क्या है, यानी कि आपका 18th सेंचुरी का मतलब हो गया 1701 से लेके 1800 तक का जो टाइम पीरियड है ये 18th सेंचुरी हो गई। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है ना, 21वीं शताब्दी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। तो 21st सेंचुरी चल रही है मेरे भाई, तो 21st सेंचुरी कहां से स्टार्ट हुई आपकी, 2001 से 2100 तक का जो ईयर होंगे ये आपकी 21st सेंचुरी होगी। कहां दिक्कत है इसमें, अब इतनी छोटी सी चीज में भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो चीजों को, क्लियर है कि नहीं है। अब यहां पर देखना जो मैं बताना चाह रहा हूं, अब देखना इधर, यहां पर समझना इधर। अब 18वीं शताब्दी में ऑड डेज कैसे निकालेंगे, 18वीं शताब्दी यानी कि 1800 में कितने होंगे भैया, 400 का भाग दोगे, 400 का भाग दोगे तो 200 बचेगा, 200 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 3। 19वीं यानी 1900 में भाग दोगे आप 400 का तो 300 बचेगा, 300 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या 1। 2000 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। 17वीं शताब्दी यानी कि 1700 में विषम दिनों की संख्या क्या होगी मेरे भाई, 5 होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मेनली डेट्स भी आपको यही देगा, सही है। अब फटाफट से ऑड डेज इन मंथ्स, ठीक है, ऑड डेज इन मंथ्स जल्दी से बताई दीजिएगा फटाफट से कि महीनों में विषम दिन कौन कौन से होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हो गया दिसंबर, सही है। अब जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे, मार्च में 31 दिन होंगे, अप्रैल में 30 दिन होंगे, मई में 31 दिन होंगे, जून में 30 दिन होंगे, जुलाई में 31 दिन होंगे, अगस्त में 31 दिन होंगे, सितंबर के अंदर आपके 30 दिन होंगे, अक्टूबर में 31 दिन होंगे, नवंबर में 30 दिन होंगे और दिसंबर में 31 दिन होंगे, ठीक है। ये चीजें आप लोग जानते हो। अब यहां पर देखो जनवरी के अंदर ऑड डेज कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे, ऑड डेज जल्दी से बता दो फटाफट से। जनवरी के अंदर ऑड डेज कितने होंगे भैया, 3 होंगे। फरवरी में अगर 28 की फरवरी है यानी भाग पूरी बार नहीं जा रहा है, यानी कि अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष है, तो उसमें 28 दिन होंगे, 28 दिन होंगे यानी 7 का भाग पूरी बार चला जाएगा तो या तो 0 और लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन होगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3, ठीक है। ये ऑड डेज होंगे भाई, यहां तक क्लियर है। किसी को कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो फटाफट से बता दे कि यहां किसी को कोई समस्या है क्या, जल्दी से थम्स अप करके फटाफट से लाइक करके बता दो कि यस सारी चीजें क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। जनवरी में 3, फरवरी में अगर नॉर्मल ईयर है तो 0 और लीप ईयर है तो 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा भाई, इधर इस जगह पर देखना। अब भैया अगर विषम दिन जो ऑड डेज होंगे, विषम दिन यानी कि ऑड डेज अगर होंगे तो उस दिन कौन सा वार होगा, उस दिन कौन सा दिन होगा, ये देखिएगा कौन कैसे निकालेंगे। अगर विषम दिनों की संख्या 0 होगी तो उस दिन संडे होगा, अगर 1 होगी तो उस दिन मंडे होगा यानी सोमवार होगा, अगर 2 होगा तो उस दिन ट्यूसडे होगा, 3 होगा तो उस दिन वेडनेसडे होगा, 4 होगा तो उस दिन थर्सडे होगा, 5 होगा तो उस दिन फ्राइडे होगा और 6 होगा तो उस दिन सैटरडे होगा, ठीक है भाई। ये चीजें आप लोग जानते हो, यानी कि भैया सोमवार, रविवार होगा 0 के दिन, सोमवार होगा 1 बचेगा तब, 2 बचेगा तो मंगल, 3 बचेगा तो बुधवार, 4 बचेगा तो गुरुवार, बृहस्पतिवार, वीरवार, जो आपको बोलना है बोलिएगा इसको, और 5 बचे तो शुक्रवार और 6 बचेगा तो शनिवार, ठीक है। ये चीजें होंगी रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 0 से लेके 6 तक, ठीक है। तो मिनिमम ऑड डेज जो होते हैं कितने होते हैं, 0, मैक्सिमम ऑड डेज, अधिकतम विषम दिनों की संख्या 6 होती है, हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है।